शाहगंज जौनपुर शाहगंज नगर के बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक ने जौनपुर जिले का नाम रोशन किया है। उनको 22 सितंबर 2024 को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 28वां दीक्षांत समारोह का आयोजन में डॉक्टर अजय मिश्र के संरक्षण में फणीश्वर नाथ रेणु की कृतियों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन नामक शीर्ष पर शोध कार्य पूर्ण होने के पश्चात माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वन्ना सिंह ने सामूहिक रूप से शिक्षा वारिधि की उपाधि प्रदान की। ब्रजेश कुमार पाठक के उपाधि प्राप्त करने पर खुशी का इजहार करते हुए मीडिया बंधुओं ने किया उन्हें स्कूल में जाकर सम्मानित। ब्रजेश कुमार पाठक वर्तमान समय में बंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत होने के साथ ही उच्च कोटि के रचनाकार और शिक्षाविद भी हैं। साथ ही वे ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और RKDX प्रिंसिपल नेटवर्किंग कम्युनिटी के जिला अध्यक्ष भी हैं। ब्रजेश कुमार पाठक को अभी तक कई बार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ब्रजेश कुमार पाठक जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील के बागसराय गांव के निवासी हैं। यह सम्मान प्राप्त कर उन्होंने अपने गांव के साथ साथ विद्यालय तथा जिले का नाम भी रोशन किया। ब्रजेश कुमार पाठक को लगभग 200 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान प्राप्त करते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 22 सितंबर दिन रविवार महामहिम कुलाधिपति और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वन्ना सिंह के द्वारा सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय परिसर में मुझे विद्या वारिध अर्थात डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस उपलब्धि के श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस उपलब्धि का श्रेय अगर मैं देना चाहूँ तो व्यक्तिगत ये उपलब्धि मेरी नहीं है। मैंने आपसे कई बार बताया कि ये उपलब्धि व्यक्तिगत मेरी ना हो करके ये उपलब्धि उन सभी लोगों की है जो मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये उपलब्धि मेरे आदर्श जो मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मेरे दादाजी जो इस समय 98 वर्ष के हैं, उनका समय समय पर मोटिवेशन, उनका इस तरह का आत्मविश्वास, मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं अपनी शिक्षा और दीक्षा को लेकर के उतना सचेत नहीं रहता जितना मेरे दादाजी मेरी शिक्षा और दीक्षा को लेकर के सचेत रहते हैं। तो यह उपलब्धि मैं अपने पूजनीय दादाजी को देना चाहूँगा। यह उपलब्धि श्री डॉक्टर अजय मिश्र जो एक पिता के समान, एक अभिभावक के समान, एक गाइड के समान, एक आदर्श शिक्षक और एक आइडियल के समान हमारे जीवन में उपस्थित हुए, जिनके दिशा निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में मैंने शोध कार्य को पूर्ण किया। यह उपलब्धि मैं अपने श्रद्धास्पद गुरु जी श्री डॉक्टर अजय मिश्र जी को देना चाहूँगा। इस उपलब्धि का श्रेय हमारी गुरु माता को जाता है जो आज हमारे बीच नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने गुरु जी के घर गया था और मेरी गुरु माता ने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया था और एक बात कही थी कि मैं इस बच्चे को उस स्थान पर देखना चाहता हूँ या उस स्थान पर देखना चाहती हूँ जो सर्वोत्तम प्लेस हो, सर्वोत्तम स्थान हो। आज हमारे बीच नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। यह उपलब्धि मैं श्री डॉक्टर अवनीश अस्थाना जी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक गुरु के रूप में हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। यह उपलब्धि मुझसे जुड़े उन सभी लोगों को है जो मुझसे प्रत्यक्ष रूप में, जो मुझसे अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो मेरे मित्र हों, चाहे वो मेरे पड़ोसी हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे शिक्षिकाएं हों, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया इस शोध कार्य में। ये उपलब्धि मैं उन समस्त लोगों को देना चाहूँगा। इस उपलब्धि का श्रेय मेरे विद्यालय में काम करने वाले मेरे सभी सम्मानित शिक्षक, मेरे सम्मानित शिक्षिकाएं, विद्यालय की डायरेक्टर, मैनेजर और संस्थापक, उन सभी को जाता है जिनके सपोर्ट की वजह से, जिनकी शुभकामनाओं की वजह से ईश्वर ने आज मुझे इस स्थान पर ला करके खड़ा किया है। तो अंततः मैं इतना कहूँगा कि ये उपलब्धि मेरी व्यक्तिगत ना होकर के उन सभी लोगों की है जो मुझसे किसी ना किसी रूप में जुड़े हों,
चाहे वो सकारात्मक रूप में जुड़े होंगे तब भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और नकारात्मक रूप में जुड़े हों तब भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप जुड़ करके एक नए रूप का निर्माण करते हैं। तो ये उपलब्धि उन सभी लोगों की है जो मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना जीवन का जो संक्षिप्त परिचय दीजिए, आपके बारे में जान सकें। अब आपने तो बड़ा विस्तृत प्रश्न पूछ लिया है, इतने कम समय में इस चीज़ को डिस्क्राइब करना तो बड़ा संभव नहीं है, लेकिन बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है ग्रामीण क्षेत्र में हुई। उसके बाद मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम से जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसके बाद पुनः स्नातक किया, उसके बाद फिर परास्नातक किया, उसके बाद फिर मैंने नेट को क्वालिफाई किया, पीएचडी को क्वालिफाई किया, बीएड को क्वालिफाई किया। आज जीवन के कई उतार चढ़ाव को झेलते हुए, जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए आज ईश्वर ने इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो व्यक्ति के परिश्रम का होता है। व्यक्ति का परिश्रम, मैंने कई बार कहा कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता है। सफलता कोई क्षणिक चीज़ नहीं होती कि आपको एक दिन में मिल जाएगी। कभी कभी होता है कि छोटी छोटी झोपड़ियों को बनाने में बड़ा कम समय लगता है, लेकिन जब एक महल या एक इमारत को बनाना पड़ता है तो बड़ा लंबा समय लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता। सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाज़ा नहीं होता। हमें डूबना मंजूर है दरिया में इस खातिर, बिना दरिया में डूबे गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हम शॉर्टकट से कोई सफलता लेना चाहते हैं तो संभव नहीं है। सफलता दूरगामी होती है। सफलता जितनी विलम्ब से मिलती है वो उतनी बड़ी होती है। तो शैक्षणिक जीवन कई उतार चढ़ाव से लगा रहा, और उतार चढ़ाव से होते हुए आज जीवन के इस मुकाम पर पहुंचा गया है। पीढ़ी है, मैं उन सभी यूथ से कहना चाहूँगा कि शिक्षा और दीक्षा व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के कृतित्व में चार चांद लगाने का काम करती है। शिक्षा उस शेरनी के दूध के जैसा है जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। यदि आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, यदि आपने अपने जीवन में परिश्रम किया है, तो सफलता आज नहीं मिल रही है तो इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफलता एक न एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी से इस बात को कहना चाहूँगा। पहला, आप अपनी तुलना कभी किसी से ना करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में अजूबा बनाया है। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। तो जब आपके जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना पा सकें। दूसरा, पागलपन पैदा करो, जज्बा पैदा करो, जुनून पैदा करो। आदमी कहता है ना कि जहाँ जाते हैं कहानी छोड़ आते हैं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी जवानी छोड़ आते हैं। जब भी देखोगे आईना नज़र आएंगे, हम लोगों के चेहरों पे अपनी निशानी छोड़ आते हैं। तो अगली चीज़ होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर इस बात को भी आप ही सोचना शुरू कर देंगे तो वो क्या सोचेंगे। हमेशा खुद पे काम करिए, दूसरों पे काम करने की कोशिश मत करिए। जब आप खुद पे काम करेंगे तो दुनिया आप पे काम करेगी, जब दुनिया आप पे काम करेगी तब आप खुद पे काम करेंगे। इसलिए खुद पे काम करने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सफलता असफलता व्यक्ति के जीवन में आती रहती है, जाती रहती है। असफलता ये प्रमाणित करती है कि सफलता में, प्रयास में कुछ कमी रह गई। उस कमी को ढूंढने का प्रयास करें और सफलता और असफलता